अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं कुछ नया करने जा रहा हूं और उसमें मैं अपने सब्जेक्ट के हवाले से डिस्कस करूंगा। चूँकि लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए आज हम लेक्चर्स की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला लेक्चर, चूँकि मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो मैं केमिस्ट्री के हवाले से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले देखें, व्हाट इज़ साइंस। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस में हम पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में? मुशाहिदात के बारे में और तजुर्बात के बारे में। नाउ व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज़ यूज़ ऑफ सेंस ऑफ साइट। अब आप ज़रा इस एग्जांपल को मद्देनज़र रखें। ये एक मार्कर है फॉर एग्जांपल आपके सामने, और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन इज़ यूज़ ऑफ सेंस ऑफ साइट। फिर आप क्या कह रहे हैं? दूसरे हिस्से में, जो कि इसी साइंस की डेफिनेशन में आता है, एक्सपेरिमेंट इज़ यूज़ ऑफ सेंस ऑफ साइट प्लस सेंस ऑफ स्मेलिंग प्लस सेंस ऑफ हियरिंग प्लस सेंस ऑफ टच प्लस सेंस ऑफ टेस्ट। या फिर एनी इंस्ट्रूमेंट लाइक फॉर्सेप, बीकर, सीजर एट्सेट्रा। या फिर एनी सब्सटेंस और केमिकल लाइक एनी एसिड और साल्ट और ऑयल एट्सेट्रा। तो अब आप इस सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक है सेंस ऑफ साइट के साथ। अगर आप ये मार्कर सिर्फ देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी मार्कर को साइट के साथ साथ आप इसे स्मेल कर रहे हैं, या फिर आप किसी तरह से इसको टच करने की कोशिश कर रहे हैं या इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट के ज़ुमरे में आता है। प्लस साथ में अगर आप किसी फॉर्सेप या किसी बीकर या फिर किसी केमिकल या फिर किसी कैंची वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तब ये क्या होगा? मतलब ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल के बाद ये फिर एक्सपेरिमेंट के ज़ुमरे में आएगा। तो टोटल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट। अब हम आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? ये आज हम डिस्कस करेंगे। Chemistry is the branch of science in which we study about matter, properties of matter, changes of matter and the laws which govern these properties. अब ये तो हुआ उसकी डेफिनेशन। आपको साथ में मैं ये बताता चलूँ, और आप सबको पता भी होगा, लेकिन याद दहानी के लिए लाजिम है बताना कि केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी, फिज़िक्स, जियोलॉजी और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं साइंस की। तो केमिस्ट्री भी साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें हम मुशाहिदात और तजुर्बात का मुताला करते हैं। तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में? केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, मैटर की खुसूसियात के बारे में, मैटर के चेंजेस के बारे में, और वो कवानीन जो कि इन चेंजेस को गवर्न कर रही हैं या जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो चेंजेस हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब इसमें एग्जांपल आप ले लें, आइस, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर और कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, और वाइस वर्सा, मतलब स्टीम इनटू वाटर अगेन एंड वाटर इनटू आइस। इस तरह से भी हो सकता है। तो आप इसी एग्जांपल को मद्देनज़र रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें, सबसे पहली बात, व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसे हम मैटर कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर फिर हम डिस्कस करेंगे, जो कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में कलर ऑफ आइस और वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट्सेट्रा। देखिए, आइस का कलर कैसा है और जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो भी इसी में शामिल है। तो ये क्या है? ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, या डेंसिटी ऑफ स्टीम या फिर डेंसिटी ऑफ आइस। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हैं। इसी के साथ ही आप ये भी देखें कि चेंजेस ऑफ मैटर में क्या चीज़ है? चेंजेस ऑफ मैटर में है कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू स्टीम। तो चेंजेस में आप क्या पढ़ते हैं कि वाटर कैसे कन्वर्ट होता है स्टीम में, या फिर स्टीम कैसे कन्वर्ट होता है वाटर में, या आइस कैसे कन्वर्ट होता है वाटर में, या वाटर कैसे कन्वर्ट होता है आइस में। तो इन सारी फिर कवानीन को, जो कि चेंजेस के हवाले से हो या फिर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हो, उन सारे कवानीन को पढ़ने को फिर हम क्या कहते हैं? मतलब लाज। जैसे कि डेफिनेशन में मैंने बताया है कि लाज, चेंजेस ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और बज़ात ख़ुद मैटर, इन सारी चीज़ों को यकजा करके पढ़ने को हम कहते हैं केमिस्ट्री। तो ये है आज का टॉपिक,
और जिन दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई हो वो काइंडली इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। थैंक यू।